परिंदे रुक मत, तुझ में जहान बाकी है, मंजिल दूर है, उड़ान बहुत बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी। एक से बढ़कर एक इंतजाम अभी बाकी है, एक से बढ़कर एक इंतजाम अभी बाकी है। जीतने के लिए अभी सारा जहां बाकी है, जीतने के लिए अभी सारा जहां बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामकरण और आप सभी का मेरे चैनल आरके टेक्निकल स्टडी पर एक बार नए वीडियो के साथ में फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपके मशीन का एक भी टॉपिक नहीं छूटे। दोस्तों, आज के नए वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन फुल पिच वाइंडिंग एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फुल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में। देखो, फुल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है। सर्वप्रथम फुल पिच वाइंडिंग। देखो, पिछले वीडियो में हमने जनरेटर के बारे में पढ़ा था और उनकी परिभाषा पढ़ी थी। मतलब आर्मेचर के संबंधित जितने भी कंसेप्ट होते हैं उन कंसेप्ट की चर्चा की थी। ठीक है, तो आज है फुल पिच वाइंडिंग। देखो क्या होती है। यदि दो पोल है हमारे बीच में, देखो सर्वप्रथम देखो होती क्या फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग में क्या होती है कि कोइल पिच और पोल पिच, कोइल पिच और पोल पिच दोनों बराबर होते हैं। कोइल पिच और पोल पिच क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। देखो क्या होता है कोइल पिच। अब देखो, कोइल पिच होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, कोइल के दो साइडों के मध्य की दूरी। जैसे ये कोइल है आपकी, प्रथम साइड ये है, ठीक है, और ऐसे लगा के यदि हम कोइल को वापस पूरी कोइल बना दें तो देखो इन दोनों साइडों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, कोइल पिच कहलाती है। और पोल पिच का मतलब होता है दो पोलों के मध्य जितने भी स्लॉट आते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, आपके पोल पिच कहलाती है। अब देखो, यदि दोनों बराबर हैं तो हमारी वाइंडिंग कौन सी होगी, फुल पिच वाइंडिंग होगी। वो कैसे, यदि हम वाइंडिंग करते हैं तो यदि हम तार यहाँ से डालते हैं, देखो जो वायर है हमारा वाइंडिंग वाला जो वायर है, यदि हमने डालना यहाँ से शुरू किया और फिर यहाँ से डालते हुए पूरा यहाँ से लेके वापस यहाँ निकाला है। देखो कहाँ से डाला हमने, पहले पोल से डाला, निकाला कहाँ, लास्ट में अंतिम पोल 7वें नंबर पे वापस निकाला। अब देखो आपने इम्पोर्टेंट ये है कि आपने स्लॉट कितने छोड़े बीच में। देखो 1 2 3 4 5 और 6। वाइंडिंग के जो दो भुजा हैं उनके मध्य स्लॉटों की संख्या कितनी है, वो संख्या कितनी, 6 है। तो देखो कोइल पिच कितनी हो गई, कोइल पिच हो गई 6 और पोल पिच कितना हो गया, पोल पिच भी कितना है, देखो 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों 6। तो इसलिए ये हो गई फुल पिच वाइंडिंग। अब देखो इसकी विशेषता और क्या होती है, इसमें ईएमएफ अधिक उत्पन्न होता है। इस वाइंडिंग में ईएमएफ का मान अधिक उत्पन्न होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि देखो आप हमारा जो वायर है जितना लंबाई दूरी, मतलब जितना लंबा जाएगा, मतलब जितनी दूरी तय करेगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न करेगा। तो इसमें क्या है, ईएमएफ ज़्यादा उत्पन्न होता है, अधिक कॉपर की आवश्यकता होती है। वह अधिक क्यों होगी, क्योंकि देखो वायर की लंबाई ज़्यादा है, वायर लंबाई ज़्यादा तय कर रहा है, इसलिए अधिक कॉपर की आवश्यकता होगी। हानियाँ अधिक तथा दक्षता कम होगी। इसमें हानियाँ भी क्या होगी, अधिक होगी, और दक्षता कम होगी। हानियाँ अधिक क्यों होगी, वायर जितना आपका लंबा होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। जब प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा मतलब वोल्टेज ड्रॉप कम, मतलब वोल्टेज ड्रॉप भी अधिक होगा, इसलिए हानियाँ क्या होगी, अधिक हो जाएगी, और दक्षता भी क्या होगी, कम होगी। जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है तो दक्षता अपना आप कम हो जाएगी। अब देखो इसमें समझते ये आपका आर्मेचर, देखो इस प्रकार ये स्टेटर बनाया मैंने पूरा, और स्लॉटों की संख्या भी बनाई है। देखो ये आर्मेचर स्लॉट है सब, ठीक है, ये आर्मेचर स्लॉट है, ये पोल है एन और एस। अब एन और एस के बीच में कितने स्लॉट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 स्लॉट आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पोल पिच कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमने देखो यहाँ से वायर डालना शुरू करते हैं। यदि हम क्या करें, ये पहले यहाँ से वायर डाला, ऐसे मैंने यहाँ से वायर डाला और ले जाके वापस इधर से निकाला, ऐसे कोइल बनाई मैंने, ये कोइल के दोनों सिरे हो गए। ठीक है, अब इनके मध्य स्लॉट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 स्लॉट आ रहे हैं। तो कोइल पिच हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार ये फुल पिच वाइंडिंग की जाती है। यहाँ से डाल पहले पोल से, पहले ये पोल है ना इसके पास में, पहले स्लॉट से डालना और अंतिम स्लॉट से निकालना, इसमें दो पोलों के मध्य, तो ये हो गई फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, अब देखो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में, शॉर्ट का नाम क्या है, शॉर्ट का मतलब तार की लंबाई छोटी कर देनी। जो आपके कॉपर है, वाइंडिंग कहते हैं, जो कॉपर यूज ले रहे हो उस वायर का मतलब लंबाई छोटी कर देनी। वो कैसे, यदि मैं तो वायर को यहाँ से डालना शुरू करूँ,
ठीक है, यहाँ से डालते हुआ मैं यहाँ से वापस निकाल लेता हूँ। देखो हमने डाला कहाँ से, 1 नंबर से, निकाला कहाँ, 1 2 3 4 छोटे 5 नंबर पे निकाला हमने। यहाँ से वापस हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ से निकाल लिया, मतलब जो ये 5 नंबर वाला ये वाला है इसमें से निकाल दिया, स्लॉट इसमें से निकालना है। ठीक है, तो अब बीच में कितने 1 2 3 4 स्लॉट रहे, तो कोइल पिच कितना हो गया 4, लेकिन पोल पिच कितना, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो पोल पिच हो गए 6। अब ये दोनों बराबर नहीं है, जब दोनों बराबर नहीं है तो वाइंडिंग कौन सी हो गई, शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो गई। ठीक है, और क्या होता है इसमें कम ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ का मान भी कम होगा, क्योंकि देखो वायर दूरी तय कम कर रहा है, जब दूरी तय कम कर रहा है तो ये वो चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा, तो ईएमएफ भी कम बनेगा। कॉपर की बचत होगी, सीधी सी बात है, कॉपर की बचत होगी क्योंकि लंबाई कम है, कोइल की लंबाई क्या है, कम है। हानियाँ कम है तथा दक्षता अधिक होती है, हानि भी क्या होगी, कम होगी, और दक्षता अधिक होगी। अब इसमें से समझते, देखो यदि मैं 1 नंबर से डालना शुरू करूँ, स्लॉट नंबर 1 से मैंने डाला, यहाँ से वापस किस में से निकाला, मान लीजिए 4 में से निकाला मैंने यहाँ से। ठीक है, ये कोइल बना दी मैंने, तो देखो 1 2 3 और 4, कोइल स्पान कितना हो गया, कोइल स्पान कहो या कोइल पिच कहो, कितना हो गया 4, लेकिन नंबर ऑफ स्लॉट कितना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है, देखो ये दोनों बराबर होना जरूरी है फुल पिच में, लेकिन शॉर्ट पिच में बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता तो वाइंडिंग कौन सी होगी, शॉर्ट पिच होगी। ठीक है, अब देखो हानियाँ कम होगी। ठीक है, हानियाँ कम कैसे होगी, बता दिया आपको। इस प्रकार दोनों वाइंडिंग होती है, फुल पिच और शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं। जय हिंद दोस्तों।